आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोलो 650 mg टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डोलो 650 mg टैबलेट ये क्या होता है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसे आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है डोलो 650 mg टैबलेट? ये जो टैबलेट होती है ये बेसिकली एक पैरासिटामोल की टैबलेट होती है। इसके अंदर पैरासिटामोल होता है और इसे फीवर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और माइल्ड टू मॉडरेट जो पेन होता है उसे कम करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो टैबलेट होती है डोलो 650 mg की, इसे आपको हर 6 घंटे बाद लेना होता है। जैसे कि अगर आपने इसे दर्द के लिए अगर आप ये दवाई को ले रहे हैं तो आपने ये दवाई खाई और अगर आपको 6 घंटे तक कोई दर्द नहीं हुआ तो आपको ये टैबलेट नहीं लेनी। लेकिन अगर 6 घंटे के बाद वापस से अगर आपका दर्द चालू हो गया तो आपको 6 घंटे बाद ये दवाई वापस से लेनी पड़ेगी। वैसे ही फीवर के केस में अगर आपने ये दवाई ली, 6 घंटे तक कोई बुखार नहीं आया तो आपको ये दवाई नहीं लेनी है। लेकिन अगर 6 घंटे बाद फिर से बुखार आ गया तो आपको इसकी एक जो गोली है वो फिर से लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बुखार या दर्द अगर ये 4 घंटे बाद ही वापस आ जाता है तो आप इसे 4 घंटे बाद भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे 6 घंटे तक का वेट करना पड़े, आप इसे 4 घंटे के बाद भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो होता है 4000 mg पर डे, यानी कि एक दिन में आप 4000 mg से ज़्यादा आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपका किडनी प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई लिवर की प्रॉब्लम है, अगर किडनी या लिवर दोनों में कोई डैमेज है तो आपको ये दवाई अपने मन से नहीं लेनी चाहिए। आपको डॉक्टर से पूछकर ही, उनसे कंसल्टेशन करके ही आपको ये दवाई का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवाई है ये लिवर में ही इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर आपका लिवर ही डैमेज है, अगर लिवर ही कमज़ोर है तो इस दवाई का मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम जाएगी और फिर आगे आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के अगर आपको कोई लिवर की या किडनी की बीमारी है आप ये दवाई को ना लें। नेक्स्ट है अल्कोहल कंजप्शन। तो जब आप ये दवाई ले रहे हैं तब आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके लिवर डैमेज के रिस्क बढ़ सकते हैं। अगर आपको पैरासिटामोल से एलर्जी है तो भी आप इस दवाई को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डोलो 650 mg में पैरासिटामोल होता है। तो जो पैरासिटामोल एलर्जी वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हें डोलो 650 mg नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग ये दोनों में ही पैरासिटामोल बिल्कुल सेफ मानी जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट है या अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पैरासिटामोल होती है ये सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है। वैसे इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर आपने इसे बहुत टाइम तक इस्तेमाल किया है, अगर लॉन्ग टर्म यूज़ किया है तो उससे हो सकता है कि आपको ये दवाई लेने से आपको वॉमिटिंग हो जाए या उल्टी जैसा करने का आपको मन करे, या आपको एब्डोमेन पेन हो सकता है, या आपको रैशेस हो सकते हैं। ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी देर में अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो जब आप ये दवाई लेते हैं तो दवाई लेने के 1 घंटे में ये अपना जो असर है वो असर दिखाना शुरू कर देता है। तो कई बार मरीजों का सवाल ये आता है कि हमें दर्द है तो हम क्रोसिन लें या हम डोलो लें या हम कैलपॉल लें। तो ये जो डोलो, क्रोसिन या पैरासिप, ये जो सारी दवाइयाँ हैं ये सब एक ही दवाइयाँ हैं, क्योंकि इन सब का कंटेंट एक ही है, वो है पैरासिटामोल। ये जो डोलो है या क्रोसिन है या पैरासिप है ये सब डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, बट ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये पैरासिटामोल ही है। तो अगर आपको दर्द है या आपको बुखार है तो आप क्रोसिन, डोलो या पैरासिप या कैलपॉल इनमें से कोई भी दवाई ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरीके के दर्द में आप ये जो डोलो दवाई है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हेडेक है तो आप ये ले सकते हैं, या अगर आपको कहीं बैक पेन है या लेग पेन है, या थोड़ा सा आपको अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, या आपको कहीं ईयर पेन है, ये जो माइल्ड जो इस तरीके के जो दर्द है उसमें आप डोलो 650 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार मरीजों का सवाल आता है कि क्या डोलो 650 एंटीबायोटिक है? नहीं, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये पेन किलर है। इससे आपका दर्द कम होगा, आपका बुखार कम होगा, लेकिन जो बैक्टीरियाज हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये बैक्टीरियाज के ऊपर
इसका कोई एक्शन नहीं है, बैक्टीरिया को ये किल नहीं कर सकता। तो अगर आपने आपकी डोलो की जो डोज है, अगर आपने उसको मिस कर दिया, अगर आप गलती से स्किप हो गई, तो आप इसमें क्या कोई साइड इफेक्ट है? नहीं। अगर आपने इसकी दवाई स्किप कर दी, डोज मिस हो गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसकी नेक्स्ट डोज जब भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिवियर दर्द है तो पैरासीटामोल उतना अच्छे से काम नहीं कर सकती, आपके दर्द को वो उतने अच्छे से नहीं रिलीव कर पाएगी जितना कि ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस टैबलेट के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.